आज की क्लास भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास होगी, जो कि टोटली बेस्ड होगा पीवाईक्यू पे। आज का हमारा पहला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 के तहत। हम जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं थी। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाएगी, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लाया गया था उसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 जो था वो हिल्टन यंग कमीशन के बिहाफ पे बना था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल वर्ष 1935 में कोलकाता में हुई थी आरबीआई की। और इसका जो हेडक्वार्टर था शुरुआत में कोलकाता था, लास्ट में इसे शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? तो सहकारी संघवाद जो है वो जी ऑस्टिन ने कहा है। जी ऑस्टिन ने कहा है। केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो सहायक संघीय सिद्धांत के साथ साथ एकात्मक है। ये बात केसी वेयर ने कही है। आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। आइवर जेनिंग ने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान आइवर जेनिंग ने ही कहा है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बना हुआ था। अगर हम मार्ले मिंटो सुधार पर बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 से संबंधित है। अगर हम चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करें तो 1919 के आधार से संबंधित है। रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड की बात करें तो रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड जो है वो अपना संबंधित है 16 अगस्त 1932 से। 16 अगस्त 1932 से, ठीक है। ऐसे ही रिकॉल कर करके पढ़ना है। और नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका संबंध 1928 से है। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र जो था वो 9 दिसंबर वर्ष 1926 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर वर्ष 1926 को हुआ था। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो हम जानते हैं कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत बनाया गया, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हैंस्टिंग्स था, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1861 की अगर हम बात करें तो इसके तहत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। आज का हमारा अगला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हम जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। भारत सरकार 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी, ठीक है। और अगर हम संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 1950,
26 जनवरी 1950 में की गई। ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं था? तो मार्ले मिंटो का जो प्रावधान कौन सा नहीं था, यहाँ पर नहीं वर्ड ध्यान देंगे तो केंद्रीय विधान परिषद नहीं था। मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, ये चीज इसमें शामिल थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत की बात की गई थी, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद की बात इसमें नहीं की गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो इसका जो सही जवाब है वो है सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम छोटी छोटी बातों को सॉल्व करते चलेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। ठीक है, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था वो सन 1774 में बना था। इसमें 4 जज थे, और जो इस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा शाह इम्पे थे। अगर हम 1833 की बात करें तो 1833 में एक विधि सदस्य को अपॉइंट किया गया था। जो विधि सदस्य थे उनका नाम लॉर्ड मैकाले था। 1833 में भारत के गवर्नर जनरल की बात की गई थी, और 1858 की अगर हम बात करें तो भारत के वायसराय की बात की गई थी। तो भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हैस्टिंग्स था। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई? अभी हम पहले से ही इस क्वेश्चन को पढ़कर आए हैं, तो हम जानते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ऐसा किया गया था। हम जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा एक उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और स्वायत्त शासन लागू किया गया 1937 से। तो ये बार बार इन सब चीजों को रिकॉल करते चलना है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो था वो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, और विधि सदस्य हम जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य अपॉइंट किया गया। ये चीज भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। हमारा अगला सवाल है आज का कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? तो कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को इनमें से कोई नहीं है एक्ट के द्वारा अलग किया गया, इनमें से कोई नहीं है। वैसे अगर हम बात करें तो कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को जो अलग किया गया था वो सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू अलग किया गया था। हमारा आज का अगला सवाल है कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? हम बार बार पढ़ते आए हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण का कार्य का अधिकार दिया गया है। ये ही बार बार हम पढ़ते आए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन अपना आसान हो गया। हमारा आज का अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रताओं निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का जो अधिकार पत्र है वो महारानी की घोषणा सन 1858 को कहा जाता है। ये भारतीय की घोषणा नहीं, महारानी की घोषणा है। यहाँ पर 1858 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का पहली बार आरंभ किया गया? तो भारत शासन अधिनियम वर्ष 1861 के द्वारा ऐसा आरंभ किया गया था।
भारत परिषद अधिनियम 1861। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। और भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत ऐसा किया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो था वो गवर्नर जनरल के अध्यादेश पारित करने से संबंधित था। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। तो सिर्फ यही वाला क्वेश्चन जो आंसर जो है ये सही है। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रथम दिया गया, तो ये तो गलत है। डबल अगस्त प्रस्ताव ने मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन में मूल अधिकार सिर्फ वही सही है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का जो सृजन था वो वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत उच्चायुक्त पद का सृजन भी किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में, ठीक है। और उच्चायुक्त का ये जो पद बना था ये लंदन में बना था, लंदन। ये सारे सवाल रिपीटेड हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला सवाल है, 1919 के प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये बात थी, सही है। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए और बी दोनों ही सही है। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? ये बात ध्यान रखेंगे पेपर करते समय, नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान का जो विचार था वो 1935 के अधिनियम में नहीं किया गया था, ये बात सही है। बाकी विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये बात 1935 के अधिनियम में थी। एक संघ की घोषणा का विचार भी 1935 के अधिनियम में था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाविष्ट किया जाना, ये भी 1935 के अधिनियम में था। देश के लिए लिखित संविधान का विचार सबसे पहले कब आया था? तो देश के लिए लिखित संविधान का जो विचार था वो क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 में पहली बार ये बात आई कि देश के लिए एक लिखित संविधान होगा। आज का हमारा अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में तो सारे सवाल पूछे गए, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। और इसी से संबंधित हम कुछ बातों को और पोस्ट डेटेड चेक उत्तर तिथीय चेक क्रिप्स मिशन जो कि 1942 तब पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को
जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया था। ठीक है। हमारा आज का अगला सवाल है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो जुलाई 1947 में पारित किया था। तो ये जुलाई की जो डेट थी वो 18 जुलाई था। एग्जाम में बराबर पूछ लेता है डेट। तो ये जो डेट थी वो 18 जुलाई थी। ठीक है। 18 जुलाई को ये विधेयक सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात पारित कर दिया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कभी कभी पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन किस तारीख को हुआ था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को। और इसमें जो थे सदस्य जो थे अंतरिम सरकार में टोटल 14 मेंबर थे। तो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? कभी कभी ये पूछता है। तो 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जैसा कि हम अभी पढ़ के आए हैं कि अंतरिम सरकार का जो गठन था वो सितंबर 1946 में हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। लेकिन अंतिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1947 को। अंतरिम सरकार में टोटल कितने मेंबर थे? तो 14 मेंबर थे। ठीक है। इस तरीके से हम बार बार क्वेश्चन चीजों को रिपीट करते रहेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि मार्गरेट बेटन योजना किसका आधार बनी? तो मार्गरेट बेटन योजना जो थी वो देश के विभाजन का आधार बनी। माउंटबेटन है, मार्गरेट गलत लिखा हुआ। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो देश के विभाजन का आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना का जो डेट है वो 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई थी। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की कसौटी का वर्णन करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की कसौटी नहीं, देश की आवश्यकता की पूर्ति का वर्णन करता है। ठीक है। एक कथन ये कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति का वर्णन करता है। कारण ये कह रहा है कि सीहित इसको एक ग्रहित, गलत टाइपिंग हो गई, ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थायी भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि, अब फिर से वर्ड है नहीं, लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। तो इसका जवाब ये है, नहीं हुआ, नहीं वर्ड है। तो निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, ये बात बता रहा है कि इस कारण से स्थायी भाग लागू नहीं हुआ। ये बात गलत है। भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया, तो भारत सरकार अधिनियम, ये बात थी। वायसराय ने उसके पूर्ण विलोपन की संस्तुति की, ये भी बात थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया, ये सारी बातें थी। लेकिन निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, ये बात नहीं थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है वो सभा के द्वारा जनवरी वर्ष 1947 को पारित किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, दोनों ही बातें सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बात सही है। समाजवाद से बधा हुआ है, पर्यावरणवाद से बधा हुआ, ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे समाजवाद से बधा हुआ है। तो यहाँ पर चारों बातें ही सही हैं।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस प्रकार की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।